नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, अक्सर आपने पुरानी फिल्मों के अंदर यह ज़रूर देखा होगा जहां पर यह कहा जाता है कि जो सांप होते हैं वो इच्छाधारी होते हैं। तो कई फिल्मों में ये कहा जाता है कि जो सांप होते हैं उनके पास में नागमणि अवेलेबल होती है और ऐसी नागमणि जो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो वो आदमी अमर हो जाता है। उस आदमी को कोई मार नहीं सकता। उसकी ताकत जो है दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। उसे किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो अक्सर आपने मूवीज के अंदर जो पुरानी मूवीज थी उनके अंदर ये चीजें देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, नोटिस की होंगी। लेकिन क्या अगर मैं आपको आज की डेट में यह कहूँ, आज भी ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग मार्केट में मौजूद हैं जो इन्हीं पुरानी धारणाओं को बेस बनाते हुए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे अच्छे ऐसे अमीर आदमियों को ठगने का काम करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग एक ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रहने के बाद में वो उन लोगों को चूज करते हैं जिन लोगों के मन में उनको यह फीलिंग पता चल जाती है कि यह व्यक्ति पुरानी धारणाओं को काफी पसंद करता है या फिर ये व्यक्ति पुरानी धारणाओं से काफी प्रेरित है। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा उन्हें समय वेस्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि आज के युग में अगर आप किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हो, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप बेवकूफ बनाना चाहते हो, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को आप प्रॉपरली यकीन दिला पाओ कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, ताकि वो व्यक्ति इन बातों पर प्रॉपरली यकीन कर ले। तो ऐसे ही एक स्टोरी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। जैसे कि आप इस बैकग्राउंड में ये न्यूज देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली के रहने वाले दो व्यापारियों को, दो लोगों ने, जो दिल्ली के ही रहने वाले दो लोग थे, उन्होंने नागमणि कहकर उनसे 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए थे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली के रहने वाले दो बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी कीमती 1.5 करोड़ रुपए गंवा दिए इस फ्रॉड के चलते। उनको इन्हीं दो लोगों ने, जो दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने यही कहा था कि उनके पास में ओरिजिनल नाग मनी है जो कि आपको काफी सारे फायदे करवा सकती है। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी ऐसे लोगों के संपर्क में कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं जो कि पौराणिक धारणाओं को काफी मानते हैं, तो ऐसे में उनके माइंड के अंदर ये चीजें सेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं? फ्रॉडस्टर्स सबसे पहले यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के पास में नागमणि अवेलेबल है जो कि उसे इतनी कीमत पर बेचना चाहता है। पास में ओरिजिनल नागमणि है। नागमणि को जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें से तेज प्रकाश निकलता है। तीसरा, अगर उस नागमणि को अपने हाथ में लिया जाए तो वो कंपन करना स्टार्ट कर देती है। चौथा, अगर नागमणि आपके हाथ में है तो आपके हाथ को कोई काट नहीं सकता, कोई भी अस्त्र या शस्त्र आपके शरीर को कोई भी घाव या फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर नागमणि आपने गले में धारण की हुई है तो आप अमर रहेंगे। इसके अलावा अगर नागमणि आपके पास में है तो कोई भी सांप आपको काट नहीं सकता है। इसके अलावा अगर नागमणि आपके पास में है तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बेचने वाला व्यक्ति सामने वाले टारगेटेड व्यक्ति को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो दोस्तों, जब भी फ्रॉड करने वाले ग्रुप को ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी उनके ऊपर यकीन नहीं कर रही है, तो ऐसे में उनको यकीन दिलाने के लिए उनके पास में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो अपने आप को जेमस्टोन चेकर कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि वो सर्टिफाइड चेकर्स हैं और जो इस रतन को या फिर जेमस्टोन को या फिर इस नागमणि को चेक करके यह बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल नागमणि है या फिर नकली नागमणि है। तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। ऐसे लोगों को आने के लिए बता दिया जाता है पहले ही बायर को कि उसके लिए 2 से 3 लाख रुपए की फीस का खर्चा आने वाला है, जो कि बायर को ही पे करनी पड़ेगी। अब ऐसे में जो बायर किसी एक नागमणि को 1 करोड़ रुपए में खरीदना चाहता है, वह 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। तो ऐसे में 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद में जब वह चेकर मौजूद होता है, नागमणि को टेस्ट करता है, तो 1 से 2 घंटे की टेस्टिंग करने के बाद में फिर वह इस चीज को दावा पुख्ता मजबूत कर देता है कि सामने वाला जो रतन, जो नागमणि है, वो बिल्कुल ओरिजिनल नागमणि है, किसी प्रकार से कुछ भी फेक नहीं है। और उसको ज्यादा प्रभावी दिखाने के लिए ऐसे में एक नकली सर्टिफिकेट भी साइन करके प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके तरफ से सर्टिफाइड किया जाता है कि सामने वाली जो वस्तु है वो ओरिजिनल नागमणि है और किसी भी प्रकार से कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो फ्रॉड करने वाला गैंग होता है, ये सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को, जो कि अमीर व्यक्ति होता है, जिसकी समझ थोड़ी सी कम होती है, या फिर हम कहें कि जो पुराणिक मान्यताओं को ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपना टारगेट ज्यादा बनाया जाता है। और ऐसे में आंखों का धोखा देना, ऐसे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नागमणि के नीचे छोटा सा बल्ब लगा देना जिससे
यह लगे कि नागमणि के अंदर से रोशनी निकल रही है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भूल कर भी ऐसे किसी जाल में ना फंसें। नागमणि के चलते और भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं, जैसे कि लेबो कॉइन का फ्रॉड होता है, जैसे कि राइस पुलर का फ्रॉड होता है, जैसे कि लिलीपुट का फ्रॉड होता है, जैसे कि काली हल्दी का फ्रॉड होता है। तो ये सभी प्रकार के जो फ्रॉड्स होते हैं, ये दोस्तों पूरा का पूरा ग्रुप्स होते हैं जो आपस में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को, और जगह जगह पर ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप के फ्रॉड में फंस सकता है, जिससे एक मोटी जो रकम है वो वसूल की जा सकती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, भूल कर भी ऐसे माया जाल में ना फंसें। ऐसा किसी प्रकार कोई भी नागमणि अवेलेबल नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज का दावा करता है कि उसके पास ओरिजिनल नागमणि है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम इसमें फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। जहां तक हमारा ख्याल है, ऐसे लोग जो मूर्ख बनाते हैं वो भूल कर भी कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई भी कमेंट नहीं करने वाले हैं कि उनके पास ओरिजिनल नागमणि है। अगर कोई कमेंट आपको कभी नजर आता है कि उसके पास ओरिजिनल नागमणि है, तो आप उससे फोन करके जरूर पूछिएगा। सामने वाला व्यक्ति 99% यही कहेगा कि उसके पास नागमणि नहीं है, लेकिन किसी जान पहचान वाले के पास नागमणि जरूर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।